देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। खुशी, गुड नाइट खुशी। आई लव यू। मेरी लोरी सुन के पंछी के साथ रणबीर भी सो जाता था। क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों रणबीर के बारे में सोच रही हूँ? मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। मुझे अपने आप को संभालना होगा। दोबारा वो दर्द मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। जो दर्द रणबीर ने मुझे दिए वो नहीं सह पाऊंगी। नहीं सोचना है प्राची, तुझे रणबीर के बारे में नहीं सोचना है। इश्क तेरा डूबा, हाँ इश्क तेरा डूबा। आ गया तू? I'm so sorry, मैं आज लेट हो गया। अगली बार से नहीं होगा, I promise। मुझे तेरे लेट आने से नहीं, तेरे लेट आ रहा हूँ ये ना बताने से प्रॉब्लम है। तू जानता है ना मैं क्या सोचने लगती हूँ, फिर बताया क्यों नहीं? Don't worry। अरे जब तक आप मेरे साथ हो तब तक कुछ नहीं होगा मुझे। परफेक्ट। अब जाओ, बहुत लेट हो गया, सो जाओ। खुद बताएगा या कसम दूं? क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है तू? कुछ हुआ क्या? आपको पता चल गया? माँ हूं ना, मेरा बच्चा तकलीफ में हो और मुझे पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे को तकलीफ में देखकर मैं बहुत परेशान होती हूँ। सबसे पहले मुझे पता चलता है कि तू तकलीफ में है, और बेटा जब तू तकलीफ में होता है ना तो सांसें रुक जाती हैं। मेरे साथ भी ना एग्जैक्टली मम्मी ऐसा ही हुआ कुछ। मेरी भी बीच में ना सांसें रुकी अभी। मतलब ये कि मैं अभी घर आ रहा था ना। हाँ। तो घर आते आते मैंने खुशी का ऑलमोस्ट एक्सीडेंट देखा। और खुशी का एक्सीडेंट? नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, मतलब बच गई। ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ उसको, शी इज ओके। बट आई स्वेयर, जो आप ये बोल रहे हो ना कि सांसें रुक जाना, हाँ। मेरी सांसें रुक गई। मेरे दिल की हालत भी खराब हो गई ये सोच के कि खुशी के साथ अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। मतलब मैं वहां था, मेरा ना दिल इतनी तेज धड़क रहा था और मुझे लग रहा था बाहर ही आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है और मैं मर चुका हूँ, बस सांसें चल रही है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। आई स्वेयर मम्मी, मैं ना उस वक्त बिल्कुल पागल सा हो गया था। पता नहीं क्या हो गया था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई एकदम से। मतलब रणबीर, तू वो महसूस कर रहा है जो कोई माँ बाप एक बच्चे के लिए महसूस करते हैं। इसका मतलब है रणबीर, तू खुशी को दिल से अपनी बेटी मानता है। और ये एहसास, ये फीलिंग बहुत अलग होती है। कैसे समझाऊं तुझे? सांसें अलग होती हैं लेकिन दिल जुड़े हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि वो बच्चा आप ही का एक अंश होता है। आपका अंश, जीता जागता अंश आपके सामने खड़ा है, आपकी आंखों के सामने सांसें ले रहा है। आत्माएं जुड़ी होती है बेटा, और जब बच्चे को चोट लगती है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होती है। वैसे ही जैसे तू महसूस कर रहा है, वैसी ही तकलीफ जैसे तुझे हो रही है। क्योंकि रणबीर, तू खुशी को अपनी पंछी मानता है। खुशी में अपनी पंछी ढूंढ रहा है तू। पंछी के जाने से
तेरी जिंदगी में जो खालीपन आया है, तू चाहता है वो खालीपन खुशी भरी भरी। सोचिएगा जरूर और अच्छा सोचिएगा, क्योंकि खुशी के लिए अच्छा है। ये कौन से ऑफर की बात कर रही हैं आपसे? वैसे ही ऑफर जैसा आपने मेरे को दिया, खुशी के लिए। क्या सोच रहा है बेटा? मेरा और प्राची का पहले भी एक सपना था, आज अनजाने में फिर से एक ही सपना हो गया। सोचा बेटा, ये सब बातें मत सोच अभी, सुबह उठ के बात करेंगे, ठीक है? सोचा। मेरा प्यारा बच्चा। प्राची, आज तक मैंने आपसे सिर्फ मेरी पंछी के लिए प्रार्थना की है, पर आज कुछ मांगना चाहती हूँ मैं अपने लिए। प्लीज मुझे खुशी दे दीजिए। मैं चाहती हूँ वो आए घर में, मेरी जिंदगी में। उसे जितनी मेरी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा मुझे उसकी ज़रूरत है। पता नहीं क्यों उसके बिना जिंदगी अधूरी सी है, खाली सी है। ऐसा अधूरापन तब भी महसूस नहीं हुआ था जब रणबीर से अलग हुई थी, लेकिन अब खुशी ही है जो मेरी जिंदगी पूरी कर सकती है। वो सिर्फ मेरी जिंदगी की खुशी नहीं है, वो मेरी जिंदगी बनती जा रही है। प्लीज मुझे खुशी दे दीजिए। क्या चाहते हो? क्यों, मतलब क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल बना रहे हो? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? अब जब मैंने सोच लिया था कि मुझे खुशी चाहिए अपने घर में, कि खुशी को मैं घर लेके आऊंगा, आप मेरे सामने प्राची को ले आए। मैंने अपने आप को झूठ बोला था ना कि मुझे प्राची की जरूरत नहीं है, तो क्यों मेरे सामने लेके आए उसको? क्यों सच सामने लेके आए कि प्राची जिंदा है? अपने आप को झूठ बोल के, बहला के मैंने ये बोल दिया था कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, और आप है कि मेरी आंखों के सामने उसको ले आए। अब ठीक है आप ले आए, लेकिन अब जो मेरे दिल में ये चाहत हो रही है उसको बार बार मिलने की, उसका क्या करेंगे? प्लीज ये जो चाहत है ना मेरे दिल से, वो निकाल दीजिए। मुझे नहीं चाहिए, नहीं प्राची नहीं चाहिए मुझे सिर्फ खुशी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुशी, और कुछ नहीं। और हाँ, वैसे एक और चीज चाहिए थी मुझे आपसे। ये वो लड़का है ना अक्षय टंडन, उसको ना प्राची से थोड़ा दूर कर दीजिए प्लीज। मैंने देखा है कि वो क्या महसूस करता है प्राची के लिए। प्राची नहीं समझ पाएगी, इनफैक्ट कोई लड़की नहीं समझ सकती, पर मैं समझ सकता हूँ। मैंने देखा है कि वो कैसे देखता है प्राची को, तो उसको ना थोड़ा प्लीज प्राची से जितना दूर हो सके उसको उतना दूर कर दीजिए। अक्षय उसके लिए क्या फील करता है मुझे पता है, पर प्राची नहीं जानती। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त तुम किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं, और तुम्हारे इस डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। यू टेक योर टाइम, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। पर इस दिल को कैसे समझाऊं? जब भी तुम्हें देखता है तो बहुत ही अलग तरीके से धड़कने लगता।
दिल को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल। इनफैक्ट अभी भी, इस वक्त भी वही हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरा जो माइंड है ना, वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस। दिल के आगे दिमाग मजबूर है। दिल तुम्हें चाहता है और दिमाग को तुम्हें चाहने पे मजबूर कर दिया है। हर वक्त, हर पल, हर समय सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है, नैना थे आसमान के सितारे, नैना घुटन में बंद हो गए अक्षय! क्यों? तो फाइनली तुम आ गए। अरे काया, वेलकम बैक। तुम आ गई फाइनली। कैसा रहा सब कुछ? ऑल गुड? क्यों नहीं आना चाहिए था? ये मेरा ही ऑफिस है, मैं कभी भी कहीं भी हो सकती हूँ। नहीं, ऑफ कोर्स तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हारा ही ऑफिस है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई। हाँ, मगर अब आ गई हूँ। नाउ काया इज बैक और अकेले नहीं आई हूँ। मैं साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। फॉरेन की कंपनी एक है जो कि बिल्डिंग बना रही है और जो उन्हें मटेरियल चाहिए वो हमें इंडिया से सप्लाई करना होगा। बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए मतलब? क्यों नहीं चाहिए? इट्स ओके, मैं किसी और को। नहीं, ऑफ कोर्स चाहिए, मुझे बिल्कुल चाहिए। थैंक यू, थैंक्स। इस फाइल में सारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं। अरे वाह यार, मुझे बस एक दिन का टाइम दो, मैं सारी डिटेल्स याद कर लूंगा, सब कुछ पढ़ लूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई गड़बड़ की गुंजाइश ही नहीं है। डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। एक बात याद रखना, ये तुम्हारा पहला इतना बड़ा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे हम ये साथ में भी कर सकते थे, मगर कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हें अकेले ये करना होगा। और एक और चीज़, फाइनेंसेस तुम्हें खुद अरेंज करने होंगे, अपने खुद के पैसे तुम्हें इस प्रोजेक्ट में डालने होंगे। आई होप दैट्स क्लियर। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ट्रस्ट मी, सब कुछ हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मेरा पहला प्रोजेक्ट, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग मेरे साथ हो सकती थी जो। थैंक यू। मगर एक बात याद रखना, जोश में अपना होश मत खोना। दोबारा कह रही हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। मैं नहीं चाहती इसमें कोई भी गड़बड़। थ्रू आउट मैं तुम्हारे साथ प्रोफेशनल रहूंगी और अगर मुझे कोई भी गड़बड़ दिखी, डिलीवरी वक्त पर नहीं हुई या ऑर्डर सही नहीं हुआ, तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगी। अरे ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। एक्सपोर्ट तुम करोगे और क्वालिटी चेक मैं करूंगी। बिल्कुल, आपको जैसा चेक करना है वैसा कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी का काम होके मिलेगा आपको। यकीन करो मेरा, ट्रस्ट मी। यकीन किया नहीं जाता, कमाया जाता है और बहुत जल्दी टूट भी जाता है, इसलिए संभल कर। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही। मैं समझ रहा हूँ, मेरे से बेहतर ये चीज कोई समझ नहीं सकता। बट डोंट वरी, मेरा जो काम है ना, वो मेरी पूजा जैसा है। इसको मैं पूरी शिद्दत और मेहनत से करता हूँ, तो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वेरी वेल देन, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस, मेरा पहला प्रोजेक्ट, मेरा पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। यस। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्राची, सर आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गई हूँ। मैं लेट नहीं होती, लेकिन आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मेरे चेहरे पर क्या जल्लाद लिखा हुआ है? नहीं, क्यों? या बहुत बड़ा खलनायक लिखा हुआ है कि मौका देखते ही मैं गालियां देना शुरू कर देता हूँ, डांटना शुरू कर देता हूँ? हाँ, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं सर। तो मुझे इतनी सफाई क्यों दे रही हो?
इतनी बार सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? अरे इट्स ओके प्राची, अगर लेट हो गई तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया। सर आप ठीक है ना? नहीं मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना कल, तो आपकी तबीयत ठीक है? अरे शेर हूं मैं, शेर। बस थोड़ी उम्र बढ़ गई है। नहीं मेरा ये मतलब था कि कल जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से कोई शॉक या फिर सदमा या झटका वटका? अरे एकदम फिट हूं मैं। नहीं सर, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। मैं लेट आई हूँ फिर भी आप गुस्सा नहीं कर रहे, कुछ तो गलत तो। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ प्राची, तुम बहुत अच्छी हो, सो स्वीट। अब तो पक्का डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक यू नीड रेस्ट सर। हो तो अब मेरी टांग खींची जा रही है? हाँ ये सही है। प्यार से बात करो तो मुश्किल, और डांट के बात करो तो मुसीबत। इसका मतलब मैं अगर तुझसे डांट के बात करूंगा तो तू मुझे कहेगी कि मेरे पास दिल नहीं है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत ही खड़ूस हूँ। हाँ, और अब मैं अच्छी तरह बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग को सदमा पहुंचा है। बस बस इतनी शक्लें बनाने की जरूरत है, इतना सब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको परेशान कर रही थी, आप भी तो करते हैं ना मुझे परेशान, तो आज मैंने किया। मैं भी तो वही कर रहा था। हो गई ना गुड मॉर्निंग? तो बोल क्या? गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्राची थैंक यू। अब ये किस लिए? वो कल तुमने अक्षय को पुलिस कस्टडी से। ठीक है समझ गई मैं। थैंक यू फॉर द थैंक यू। अरे 100 साल जिएगा। हेलो, हाँ अक्षय, मैं ऑफिस में ही हूँ, आ रही हूँ बस थोड़ा सा लेट हो गई। आई जस्ट बी देयर। या मेरा ही बेटा है। गुड मॉर्निंग सर। सच में बहुत प्यारी बच्ची है। अक्षय आई एम सो। अरे कहाँ गया? अभी तो कॉल किया था। कोई नहीं, उसकी फाइल निकाल देती हूँ। बालिया इंडस्ट्रीज, यही वाली है। नो इश्यूज। हाय। हेलो मिस्टर टंडन। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा वो अब आपने बालिया इंडस्ट्री की फाइल मांगी थी ना? ओह हाँ। जो कुछ भी हमारे वर्क रिकॉर्ड्स रहे सब कुछ इसमें है। ओके। वैसे मौसम काफी बदल गया ना? मतलब? दिल्ली में अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, नहीं? हाँ, मैंने कल ही पढ़ा पेपर में कि इस मार्च और ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली दिल्ली में, सो बी प्रिपेयर्ड। व्हाट आर यू सेइंग? नो वे। अरे अब इसको क्या हो गया? पता नहीं, मैंने बोला था सुभाष को रेडी रखने के लिए ये एसी। अरे इसे क्या हुआ? क्या हुआ? यू नीड हेल्प? नहीं नहीं, हो जाएगा, बट व्हाट्स रॉन्ग? प्राची। हाँ। आई नीड हेल्प, नहीं हो रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? एक सेकंड, लेट मी ट्राई। हाँ सी, इतनी स्ट्रांग हूं मैं। कहाँ खो गई? क्या हो गया? हाँ क्या हुआ? इतनी नर्वस क्यों लग रहे हो अचानक से? मैंने रणबीर के लिए मन्नत मांगी है। मन्नत तो मैंने भी मांगी है मम्मी जी।
प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। कितना टाइम बीत गया है, उसे एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है ना। तूने झूठ क्यों बोला तुझे प्रोजेक्ट मिल गया यार? सोच, अगर एक झूठ उनको इतनी खुशी दे सकता है तो ऐसे तो 1000 झूठ बोल सकता हूँ ना मैं। और ठीक है, आज नहीं तो कल ये बैड न्यूज गुड न्यूज बन ही जाएगी ना। यस, करूंगा। इतने अच्छे से प्रोजेक्ट करूंगा ना कि किसी को शिकायत की गुंजाइश ही नहीं होगी इसमें। अपनी खुशी के लिए करूंगा, हम सबकी खुशी के लिए करूंगा। अरे यस यस डैड। हाय रणबीर, कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं क्या हुआ रणबीर, सब ठीक तो है ना बेटा? मुझे आपको बताना है कि वो मुझे ना वो क्या हुआ, क्या है तुझे? ठीक से बोल ना। क्या हुआ? देखो ना तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, डरा रहा है मुझे ये। क्या हुआ, क्या है? अरे वही तो मैं रणबीर से पूछ रहा हूँ। यस डैड। वो रणबीर एक मिनट होल्ड कर। मैंने तेरा कॉल स्पीकर पे डाला हुआ है। मैं तुझे अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। यहाँ तेरी माँ भी है और मेरी माँ भी है, तो अब तू इन दोनों को ही बोल कि हुआ क्या है। एक मिनट रणबीर, क्या हुआ है बेटा? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है तू? अरे पुत्र बोल ना कुछ तो। क्या कर क्या रहा है तू? सपने पूरे कर रहा हूँ। हम सबके सपने पूरे कर रहा हूँ। डैड, मॉम, दीदा, आर्यन सब बैठ के ध्यान से सुनिएगा। मुझे ना एक प्रोजेक्ट मिला है, एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इतना बड़ा कि मैंने सोचा ही नहीं था कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल पाएगा मुझे। एक फॉरेन कंपनी है, उसको एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसको जितना भी रॉ मटेरियल है ना वो सब हमारे देश से चाहिए। और आपको तो पता है मुझे कंस्ट्रक्शन में कितना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मेरी बॉस की बेटी ने ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो सीधा मुझे दे दिया। ये मेरा पर्सनल फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है मेरा। डैड, मुझे मिल गया।